एक डायरेक्ट सेलर हैज टू बी अ वेरी गुड लिसनर। लिसनर इसलिए क्योंकि जब आप लोगों से बात करते हैं तो या फिर लोग अपनी समस्याएं आपके साथ शेयर करते हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत चीज है जो आप सभी को औरों से अलग दिखाती है। हम हम सभी फील्ड पे जाते हैं, हमने देखा है आजकल सुनने वाले बहुत कम लोग होते हैं, है ना, जो एक्चुअली आपकी प्रॉब्लम सुन रहे हैं। बट जब कोई आपसे अपनी परेशानी शेयर करता है, फॉर एग्जाम्पल कि मुझे चेहरे पे झाइयां हैं या मेरे हेयर फॉल से मैं बड़ा परेशान हूँ, और आपका ध्यान एक्चुअली ना घर पे कुछ हुआ है उस पर रहता है, क्योंकि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बहुत ज्यादा हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। तब आखिरी में जब वो बेचारे अपनी पूरी परेशानी शेयर कर लेते हैं, आखिरी में हम क्या बोलते हैं, वो आपने क्या बोला था, ऐसा हम पूछते हैं ना, वो आपने क्या बोला था। तब एक ट्रस्ट भी नीचे आता है कि मैं जब से अपनी परेशानी बता रही हूँ, शायद ये मैम ना सिर्फ बिजनेस ही करने आई है मेरे साथ। तो दैट इज व्हेन जब आप औरों से अलग होके उनको बता सकते हैं कि आप कैसे सिर्फ उनकी उनके लिए पास कोई प्रोडक्ट लेके नहीं आए हैं, आप उनके समस्या को सॉल्व करने आए हैं। और यहाँ खासियत, यहाँ पे आते हैं हमारे सभी एसोसिएट बायर। एक अ, अ, सच्चा एसोसिएट बायर वो है जो आत्मविश्वास से तो भरे हुए हैं, कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपके पास होना चाहिए। एक कॉन्फिडेंस लोगों से बात करने का, और एक कॉन्फिडेंस प्रोडक्ट पे, ये दो कॉन्फिडेंस अलग चीज है। मैं आपसे कहूंगी कि ये प्रोडक्ट यूज कीजिए, अच्छा है, ठीक है, और आपने एकदम से बोला आपको पता है आपके उस प्रोडक्ट से ना मुझे ये हो गया, आप वहीं से ही सोचेंगे यार मैं थोड़ा सा साइड से निकल जाऊं क्योंकि इसके बारे में मैं बता नहीं सकता। और यही वो प्रोडक्ट अगर आपने यूज किया है, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, ठीक है। अपनी बात पे विश्वास तब आता है जब मैं उस प्रोडक्ट को यूज कर रही हूँ, या स्वयं उसको यूज करके मैं लोगों तक आके लेके जा रही हूँ। तो सर जो हमेशा हर मीटिंग में कहते हैं, टीसी सर, सेल्फ यूजेज ऑफ प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको रेगुलरली यूज कर सकते हैं, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, हेयर केयर के प्रोडक्ट्स हैं, हमारी 360 डिग्री हेयर रिवाइवल किट है, आपने स्वयं यूज किए, तो आप लोगों को बता सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग तरीके से ये किट काम करती है। तो आत्मविश्वास न सिर्फ आपकी बातों में आता है बल्कि आपके प्रोडक्ट पे भी आता है। दूसरा दूसरा सत्य और ईमानदारी, ये प्रोडक्ट सेल्फ यूजेज से ही आता है। जब आप खुद प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं ना, तब आप बता पाते हैं कि वो कितना इम्पैक्टफुली काम करता है। जैसे मैं जब भी किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करती हूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ मिनिमम 3 मंथ्स आप लेके चले। हर प्रोडक्ट को हर शरीर के हिसाब से काम करने में और लगने में 3 महीने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति का खान पान अलग है, स्ट्रेस लेवल अलग है, व्यायाम अलग है। तो मिनिमम 3 मंथ्स आप लेके चले। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको 2 हफ्ते में ट्रांसफॉर्मेटिव रिजल्ट दिखता है कि मैम आपके प्रोडक्ट ने तो जादुई तरीके से काम कर लिया। क्यों? क्योंकि शायद वो एक्सरसाइज भी करते होंगे, खान पान अच्छा होगा। बट कुछ लोग ऐसे आते हैं जो 3 महीने में कहते हैं मैम देखिए ना सिर्फ 10% फर्क आया है बालों में। वो इसलिए क्योंकि स्ट्रेस ज्यादा होगा, अब पोल्यूशन में ज्यादा निकल रहे होंगे। बट मिनिमम 3 मंथ्स आप हमेशा लेके चले। हम कभी कभी प्रोडक्ट सिर्फ बेचने के चक्कर में कहते हैं देखना सर 1 महीने में फर्क आएगा, बट वो आगे जाके ट्रस्ट को ऊपर नीचे करता है। जब आप क्लेम करते हैं ना मिनिमम 3 मंथ्स लेके चले, दैट इज व्हेन जब लोगों को विश्वास होता है कि हाँ 3 मंथ्स बोल रहे हैं मतलब धीरे धीरे चीजें फर्क करेगी। मुझे कुछ लोग बोलते हैं मैम मैं ना आपके 2 हफ्तों से आपका व्योमिनी का तेल यूज कर रहा हूँ ना, देखिए ना बाल कुछ खास झड़ना बंद नहीं हुए, थोड़े झड़ना बंद हुए पर खास नहीं। तो मैं हमेशा उदाहरण यूज करती हूँ, आप देख लीजिए, मैंने 50 किलो वजन अगर बढ़ा दिया कभी, ठीक है, तो अगर मैं 4 दिन सुबह 5 बजे उठ के 2 घंटा वॉक पे गई, पूरा 50 किलो कम हो जाएगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई जादू की छड़ी तो नहीं है। वैसे ही व्योमिनी का तेल 2 हफ्ते लगाना मतलब हफ्ते में 2 बार लगाया होगा या 4 बार लगाया होगा, टोटल 4 से 5 बार तेल लगाया होगा। क्या सिर्फ 4 से 5 बार तेल लगाने से पूरी तरह से बाल झड़ना बंद हो सकता है क्या? नहीं। दिस इज वॉट इज द डिफरेंस। हम हमेशा ये चीज कहते हैं प्रोडक्ट प्लांट बेस्ड है, बट जादू की छड़ी नहीं है, वो धीरे धीरे शरीर पे काम करता है। एंड वो ट्रस्ट एज अ कस्टमर आपको भी अपने प्रोडक्ट पे आना है। यही आपकी ईमानदारी है जो हमारे आरसीएम हमारी की सोल को रिप्रेजेंट करती है, जहाँ पे हम हमेशा हमारे एथिक्स पे काम करते हैं। अपने काम पर गर्व करना। आई फील प्राउड कि मैं कीसोल की ट्रांसफॉर्मर हूँ। वैसे ही आप सभी को गर्व होना चाहिए कि मैं कीसोल का चेहरा हूँ। मैं आप सभी को कीसोल का चेहरा ही कहती हूँ, वो इसलिए क्योंकि आपके शहर में हर जगह पे
आप हमारे कीसूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप ही तो कीसूल का चेहरा हुए। हम किसी फिल्म स्टार को हायर नहीं करते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कीजिए। हम आप सभी से कहते हैं कि आप इस प्रोडक्ट को और आगे लेके जाएं, तो आप ही तो चेहरा हुए। तो आप गर्व महसूस कीजिए कि मैं कीसूल का असली चेहरा हूँ, जिसे और आगे लेके जाया जा रहा है। जिम्मेदारी और अनुशासन, ये ना थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो सर बहुत इजीली कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि जब हम एक पोजीशन पे आते हैं ना, तो अनुशासन की बहुत जरूरत होती है। कभी कभी ऐसा लगता है यार आज मन नहीं कर रहा है फील्ड पे जाना, बट हो सकता है उस दिन की 4 मीटिंग आपके लिए इतनी बड़ी सक्सेस हो कि आपकी टीम डबल हो जाए उस दिन की मीटिंग से जाने। तो ये अनुशासन आपको खुद के अंदर से आता है जब आप एज अ एसोसिएट बायर काम करते हैं, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसी के साथ हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच। इसका एग्जाम्पल मैं इस तरह से देती हूँ कि कभी कभी कोई मीटिंग टर्न आउट नहीं करती है, या आपने किसी ऐसे प्रोडक्ट की, या मान लीजिए आपका केएसओ है, कोई लड़की आती है आपके पास दिन के वक्त 2:15-3 के आसपास, एंड आपको बहुत नींद आ रही है, ठीक है, बट हम ऐसे बोलते हैं कि यार चलो ठीक है आ गए तो ठीक है देख लीजिए प्रोडक्ट। कुछ लोग तो मुंह से भी बोल देते हैं यार ये तो सोने का वक्त था, आप कब आ गए। क्या, मुझे एक बात बताइए, कोई कभी किसी वंडर वर्ल्ड में 2:15 बजे 3 बजे के आसपास जाएगा तो उन्हें मना किया जाएगा? नहीं। तो केएसओ और वंडर वर्ल्ड को हम क्यों अलग कर रहे हैं? वो भी तो बिजनेस प्लेटफॉर्म है। चलिए ठीक है, यहाँ पे वो महिला आ गई और वो आके सारे प्रोडक्ट्स देखती है। उन्होंने आपसे वंडर फाउंडेशन के बारे में पूछा, बीबी क्रीम के बारे में पूछा, कंसीलर के बारे में पूछा, और आपने सब कुछ बताया, क्योंकि ऑफ कोर्स आप सभी उड़ान के स्टूडेंट्स हैं, निर्जरा है, तो आपने सब कुछ बताया। अब क्या होता है, आखिरी में 1 घंटे बाद वो लड़की बोलती है ठीक है मैं कल आऊंगी। अब तो और गुस्सा हो जाता है, ठीक है, हमको लगता है क्यों आ गई, और लास्ट में तो हम बोल ही देते हैं सब कुछ लेना ही नहीं था तो आए क्यों। आपको आइडिया भी ये हो सकता है वो लड़की कोई ब्राइड हो, कोई दुल्हन बनने वाली हो, जो अकेले आपके यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट देखने आई है, कल मम्मी के साथ आने वाली है। लड़कियां करती है ना ऐसे, पहले अकेले जाके सामान देख के आती है, फिर मम्मी के साथ आती है। अगर वो जा रही थी, आप सिर्फ ये बोल देते ना मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगी ना और स्टॉक मिलेगा, नेक्स्ट टाइम स्टॉक मिले नहीं मिले, बट आपकी ये लाइन उनके दिमाग में बैठ जाएगी कि यार मम्मा वो ना दीदी बहुत अच्छी थी, मैं उनके यहाँ गई ना, उन्होंने इतने प्यार से बात की, एक तो सोने का वक्त था, फिर भी उन्होंने पूरा प्रोडक्ट देखने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं बोला, है ना। एंड यही आपकी कैरेक्टर है, आपकी पर्सनालिटी है जो औरों से आपको अलग दिखाती है, एंड दैट इज पॉजिटिविटी। आप, मैंने क्या कहा था शुरुआत में, प्रोडक्ट सभी लेके रखे, सभी के पास है, बट आप किस तरह से बात कर रहे हैं, किस तरह से उनको अटेंड कर रहे हैं, और किस तरह से उनको प्रोडक्ट दिखाते हैं, ये आपको औरों से डिफरेंट बनाता है। एंड दिस इज द मैजिक जो आप सभी को हम आने वाले उड़ान सेशंस में भी, ग्रोथ की उड़ान में सिखाने वाले हैं। बट अगेन आप सभी इस प्लेटफॉर्म पे है, इस लेवल पे आ गए हैं, तो ये सारी चीजें आपके अंदर होंगी ही। इसके साथ सफलता, अगर किसी एसोसिएट बायर एक सफल एसोसिएट बायर है तो उनमें ये सारे गुण है ही। सही मार्गदर्शन, न सिर्फ खुद को मार्गदर्शन दिखाना है, ना या फिर न सिर्फ खुद को पाठ दिखाना, बल्कि मेरी टीम को भी मेरे साथ लेके जाना। जैसे टीसी सर हमेशा कहते हैं कि ये साल ग्रोथ का है ना, हमेशा कहते हैं ये साल ग्रोथ का है, बट मैं ये मानती हूँ कि अगर ग्रोथ की बात की जाए तो मैं सिर्फ अकेले आगे बढ़ती जाऊंगी तो क्या आरसीएम ग्रो करेगा? नहीं। जब मेरे इस पूरे परिवार का एक एक व्यक्ति आगे बढ़ेगा, मेरे साथ ग्रो करेगा, तब जाके ये पूरा आरसीएम ग्रो करेगा। तो सही मार्गदर्शन वो व्यक्ति दिखाता है जो खुद एक सफल व्यक्ति है। इसी को टीम को प्रेरणा देना। मुझे ना ऐसे बहुत लोग मिले जो कहते हैं कि मैम कभी कभी ना मीटिंग बहुत खराब जाती है ना, तो हम सीधा सर के पास चले जाते हैं। सर में इतनी पॉजिटिविटी है कि सर कहते ठीक है ना यार, नेक्स्ट टाइम दिखना और अच्छी होगी। कुछ लोग होते हैं आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव लोग कि हो जाएगा यार, तुम चिंता मत करो। दैट इज द पॉजिटिविटी जो लोगों को आपकी तरफ खींचता है, और वही सफल एसोसिएट बायर है ना। तो ये चीज आप याद रखना कि एक पॉजिटिव व्यक्ति सभी को आकर्षित करता है अपनी तरफ। इसी के साथ उदाहरण बनना, अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप उदाहरण बनेंगे। और पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया कि हम गुस्से में मुंह से बोल ही देते हैं, जब प्रोडक्ट लेना नहीं था तो आए क्यों। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी दिन हमारा नहीं होता है, या कभी कभी सारी चीजें टर्न आउट नहीं होती है, बट आपका पेशेंस, चेहरे पे वो धीमी सी स्माइल आपको औरों से अलग करती है। और टीम को सशक्त बनाना,
इसी के साथ साथ एक और चीज, इन सभी चीजों के साथ एक बहुत बड़ी चीज है जिसे मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ। कभी कभी घर से निकलते वक्त हम हमारी खूबसूरत सी स्टाइल ताला लगाते वक्त अंदर ही छोड़ के चले जाते हैं। इट कैन बी अ रीजन कि घर में कुछ झड़क हो गई हो, तो शायद वो चीज दिमाग में हो, बच्चे का एग्जाम हो तो वो चीज दिमाग में हो, और जब हम मीटिंग में जाते हैं ना तब हम स्ट्रेट फेस के साथ, नमस्कार मैं कीसोल से आई हूँ और मैं बात करना चाहती हूँ, ऐसा होता है। जब तक चेहरे पे स्माइल नहीं आएगी, कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कैसे कनेक्ट होगा? आप सोचिए, भावना मैम बड़े गुस्से में आती, हाँ तो आज कौन सा सेशन लेना है, चलिए ठीक है, फिर आप लोग क्या काम करते हैं मैं वही बता देती हूँ। तो आपको लगता है यार ये क्यों आई है, मतलब सर को किसी अच्छे को बुलाना चाहिए था यार, कि मतलब हम टाइम दे रहे हैं तो कनेक्ट तो हो। तो आपकी स्माइल बहुत बड़ी चीज है जो आपको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से कनेक्ट तो करती है, और जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी हाइजीन कैंपिंग में गए, आप उनसे स्माइल करके बात कर रहे हैं, अनकंफर्टेबल व्यक्ति भी आपसे कनेक्ट करके अपनी समस्या पूछ सकता है, और यही आपको औरों से अगेन अलग लेके जाती है, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो थोड़ा सा अलग अलग छोटे छोटे कदम लेते हैं। इसी के साथ बेसिक स्किल्स जो आपकी सफलता को सुनिश्चित करते हैं। सबसे पहला सोच, माइंडसेट। माइंडसेट मतलब एक पॉजिटिव माइंडसेट कि मैं तो कर ही लूंगी। आज आप सभी जो कीसोल में, आरसीएम में इस लेवल पे आ चुके हैं, उनको मैं थोड़ा सा पीछे जाने को कहती हूँ। आप खुद को 1.5 साल पीछे ले जाएं, 2 साल पीछे ले जाएं, 3 साल पीछे ले जाएं या 6 महीने पीछे ले जाएं। आप खुद इमेजिन कीजिए, क्या वो 1.5 साल पहले जो आपकी पर्सनालिटी थी और उसमें डिफरेंस है? जमीन आसमान का फर्क होगा। या 2 साल पहले जो, जब आप नए नए कीसोल में आए थे, बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जब आप करने लगे ना तो आपके दिमाग में ये चीज आ गई कि यार कर लूंगी, हो जाएगा। बट पहले दिन कोई आपको कहता ना कि यार मुझे पता है कि आप मंथ में 10,000 पीवी कर लोगे या 20,000 पीवी कर लोगे, आपको ऐसा लगेगा यार पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, मैं ये कर सकता हूँ। बट आज अगर कोई आपको कहे ना कि 10,000 पीवी हो जाएगा, अरे मैम आप बोले तो मैं 15 दिन में कर लूंगा। ऐसा होता है क्यों? क्योंकि अब आप वो चीज करके सीख गए हैं और अब आपका माइंडसेट उस लेवल पे आ गया है। तो आपका माइंडसेट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और मैं हमेशा मानती हूँ कि हम सब उम्र के इस पड़ाव पर हैं कि आपका आत्मविश्वास भी आपसे ही शुरू होगा और आपके आत्मविश्वास को खत्म करने वाले भी आप ही हैं। अगर हम ये सोच के बोले ना कि आज का दिन बड़ा खराब है, आज देखना कोई भी मीटिंग सक्सेस नहीं जाएगी, वो सच में सक्सेस नहीं जाती है। बट आज आप कहेंगे ना, आज यार मेरे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, टुडे इज अ गुड हेयर डे, आज बहुत अच्छी लग रही हूँ मैं, देखना मजा आ जाएगा आज सारी मीटिंग में। यहाँ वो टर्न अप हो जाती है। हमको क्या लगता है, शायद आज मैं अच्छी लग रही थी इसलिए सारी मीटिंग्स अच्छी गई, बट द रीजन इज आपने माइंड में सुबह ही कुछ पॉजिटिव बोल दिया था, इसलिए पूरा दिन पॉजिटिव 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 होके निकलता गया। इसी को कभी कभी डर लगता है तो आप किसी अपने सीनियर की हेल्प ले सकते हैं, किसी लीडर की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि वो भी अपने जीवन में उस पड़ाव को खत्म करके इस लेवल पे आए हैं। तो जब आप इस लेवल पे डरते हैं ना तो वो आपको समझा सकते हैं। तो अपने डर को अवसर में बदलना है, किसी की हेल्प ले सकते हैं और अपनी अगेन असफलता से सीखना है। कभी कभी आपके पास बहुत लोग आके ऐसे बोलेंगे कि आपकी ना मोरिंगा क्रीम से देखो मुझे यार रेडनेस हो रही है ना? कुछ लोग बोलते हैं आपको कि देखिए मैम रेडनेस हो रही है, और हमको क्या लगता है, अरे यार प्रोडक्ट के बारे में गलत बोल दिया, चुपके से हम निकल जाते हैं कि चलो चलो निकलते हैं। वहां पे पूछने की जरूरत है, आपको रेडनेस हो रही है, मोरिंगा सोप से भी होती है? बोलेंगी हाँ, मतलब दोनों में मोरिंगा इज अ मेन कंटेंट, हो सकता है उनको मोरिंगा से एलर्जी हो, इसका मतलब ये तो नहीं प्रोडक्ट खराब है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, मुझे गेहूं से एलर्जी है, मैं गेहूं की रोटी नहीं खा सकती, तो गेहूं की रोटी खराब है या गेहूं से एलर्जी है, यही चीज है। वैसे ही कुछ लोगों को सिर्फ मोरिंगा से एलर्जी होती है, तो अगर रेडनेस आती है तो वहां जाके हम उनको बोल सकते हैं कि आप मोरिंगा वाले प्रोडक्ट को डिस्कस। दिस इज अ वे जहां आप अपने एक डर को, अपनी प्रॉब्लम्स को, लोगों के नेगेटिव कमेंट्स को एक अवसर में कन्वर्ट कर लेते हैं, और तुलना नहीं सुधार पर ध्यान देंगे। ऑफ कोर्स हम कभी कभी बहस में पड़ जाते हैं, अरे आप कैसे बोल सकते हैं हमारा प्रोडक्ट खराब है, इट्स ओके। इस पूरे अभियान में आपको हमेशा बहुत पॉजिटिव लोग नहीं मिलेंगे, कभी कभी ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बहुत ज्यादा बहस करना चाहते हैं,
ठीक है, अगर आप अपना पार्ट समझा रहे हैं उन्हें और आप ये भी समझा रहे हैं ठीक है आपको एलर्जी है, बट वो नहीं मान रहे। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनको मूंगफली से एलर्जी है, कुछ लोगों को स्ट्रॉबेरी से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को अखरोट से एलर्जी होती है, अलग अलग एलर्जी होती है सबकी, बट कुछ लोग नहीं मानते। ठीक है, आप वहां पे बहस में मत पड़े, इट्स ओके, सॉरी बोल के साइड हो जाए, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव लोग नहीं मिलेंगे। और निरंतर सीखते रहे, क्योंकि पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, या जिन लोगों की प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर रहे हैं, आप ग्रो ही कर रहे हैं। और एक चीज हमेशा याद रखना, हम ग्रोथ हमेशा कोई बहुत बड़ा स्टेप लेके नहीं करते। मुझे माउंट एवरेस्ट पे जाना है तो मैं एक बहुत बड़ी छलांग नहीं लगा सकती, रोज छोटे छोटे कदम लगाऊंगी, चढ़ूंगी ना, तब माउंट एवरेस्ट पे पहुंचूंगी। वैसे आपके छोटे छोटे कदम, रोज की छोटी छोटी सीख आपको उस लेवल पे लेके जाएंगी जहां पर आप आज हैं। इसी के साथ कस्टमर के साथ इंटरेक्शन करने के कुछ एटिकेट्स होते हैं, कुछ वेज होते हैं। क्योंकि आजकल ऐसे लोग भी कम हैं जो ध्यान से सुनते हैं, देन जरूरत के हिसाब से समाधान देना या प्रोडक्ट देना। जब भी हमें कोई कस्टमर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, हमें ऐसा लगता है कि हम सीरम भी दे दें, हम हेयर रिवाइवल किट भी दे दें, हम इसी के साथ साथ हम लिप फ्लश किट भी दे दें। नहीं, अगर आपको कोई व्यक्ति पहली बार मिल रहा है, अपनी बालों की समस्या शेयर कर रहा है कि मेरे बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे, देखिए यहाँ से भी चले गए, आप सिर्फ हेयर रिवाइवल किट दीजिए, लेट हिम वर्क। 1 से 1.5 महीने या 2 से 3 महीने में जैसे ही हेयर रिवाइवल किट काम करने लगेगी ना, वो व्यक्ति को कोई भी समस्या हो, वो दौड़ते हुए आपके पास आएगा। क्यों? क्योंकि आपने उनकी पहली समस्या सॉल्व की थी। अब जीवन में उनको दूसरी समस्या हो, तीसरी हो, चौथी हो, वो हर समस्या लेके आपके पास आएंगे। आपने सिर्फ ट्रस्ट डेवलप कर लिया। अब आप आगे जाके और प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे व्योमिनी का साबुन, या फिर हमारे डेली केयर सीरम, नाइट केयर सीरम, या फिर हमारी लिप फ्लश किट। ये सभी प्रोडक्ट्स हम नेक्स्ट स्टेज में देते हैं, क्योंकि पहले स्टेज में उनका ट्रस्ट और उनकी समस्या को सॉल्व करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसी के साथ हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं दबाव बनाकर बिक्री नहीं करनी। तो ये तो चीज हम सभी कर भी रहे हैं, इसीलिए हम इस लेवल पे हैं कि हमें बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करना है। जब तक हम किसी प्रोडक्ट को लेके बहुत ज्यादा फोर्स करेंगे ना, उनको ऐसा लग रहा होगा इनका प्रोडक्ट काम नहीं करता है, ठीक है, या फिर अच्छे से काम नहीं करता, इसलिए शायद फोर्स किया जा रहा है। मैं जब भी हाइजीन की बात करती हूँ, या हमारे कलर कॉस्मेटिक कैटेगरी की बात करती हूँ, या लॉन्जरी की बात करती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ जब तक एक व्यक्ति खुद यूज करके नहीं देखेगा, उसको अच्छे से समझा ही नहीं सकता। दबाव क्रिएट करके हम शायद किसी कस्टमर को खो ही देते हैं, या फिर हो सकता है हमने जबरदस्ती कोई प्रोडक्ट दे दिया और 15 दिन तक वो प्रोडक्ट यूज ही नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ रखे हुए हैं क्योंकि उनको सिर्फ ये लग रहा है कि आपने दबाव में दिया है। तो इट्स बेटर कि आप उनको जरूरत क्यों है वो चीज क्रिएट करके दें, तो वो पूरे विश्वास से उस प्रोडक्ट को यूज भी करेंगे। देन कम्युनिकेशन स्किल, जो मैंने कहा था, मुस्कुराहट बनाए रखना है, मुस्कुराते हुए बात करना है, क्योंकि वही एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कनेक्ट करता है। सरल भाषा, मैं यहाँ पे आऊं और सीधा इंग्लिश में शुरू हो जाऊं या फ्रेंच में शुरू हो जाऊं और आप में से किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ये अगेन एक ऐसा लैंग्वेज है जो बैरियर की तरह काम करेगा, जो आपको मुझसे या मुझे आपसे नहीं जोड़ेगा। हमेशा वो भाषा यूज करें। मैं सभी को फील्ड में भी कहती हूँ और उड़ान के सेशंस में भी कहती हूँ, अगर आप गुजराती हैं, आप गुजरात में रहते हैं और आपके आसपास जितने लोग गुजराती समझ रहे हैं, मत यूज कीजिए इंग्लिश। नोबडी इज आस्किंग यू कि आप इंग्लिश में बात करें, आप हिंदी में बात करें। अगर आपका कस्टमर आपसे गुजराती में कनेक्ट हो रहा है क्योंकि वो मदर टंग है, तो आप गुजराती में बात करें। बट जो हमारे प्रोडक्ट्स के नाम है उनको हमेशा सही लीजिएगा, प्रोडक्ट्स के नाम में गलती मत कीजिएगा। जैसे काफी लोग इंटीमेट वॉश को इंटी वॉश कहते हैं, है ना। प्रोडक्ट के वॉश नाम जब तक आप सही नहीं लेंगे तब तक वो कहीं ना कहीं एक गैप रहेगा। बाकी भाषा सिर्फ एक ऐसा चैनल है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से कनेक्ट करता है। तो आम और सरल भाषा यूज करें जो सभी को कनेक्ट करे। इसका उदाहरण मैं देती हूँ। आप सभी ने मुझे उड़ान में देखा है, गुरुकुल में देखा है, काफी सारे सेशंस में देखा है। तो आप सभी को पता है भावना मैम ट्रेनिंग कैसे लेती है।
किसी दिन आपको पता चले कि भावना मैम हमारे शहर में आ रही है हाइजीन की ट्रेनिंग लेने, और मैं मंच पे खड़ी होती हूँ। मैं जैसे ही शुरू करती हूँ, 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, 4 हाथ, मैम हिंदी नहीं आती। ठीक है, इंग्लिश, अब इंग्लिश भी नहीं आती, मैम समझा दीजिए। भावना मैम को नहीं आती करना। पहले तो मैं क्यों अलग-अलग दिन अलग-अलग सैनिटरी नैपकिन यूज़ करने चाहिए, सब कुछ समझाते हैं। आपके जाने के बाद 1 घंटे बाद सब बहुत खुश होते हैं, बहुत तालियाँ बजाते हैं। अब मुझे बताइए भावना मैम अच्छी ट्रे सिमेंटो बालू लागी कि ना कैसे चला जा रहा है। महंगा हो जाएगी क्या होगी भाड़ा वाड़ा सब पहुंचा दीजिए ना तो जाएगा कोर्ट में कि आपने मुझे टाइम दिया। जब तक आप थैंक यू नहीं बोलेंगे कि आपने मेरे प्रोडक्ट के बारे में